हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, रे और प्लेन, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो हम इसे अब देखते हैं। पहला है इसमें पॉइंट। अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। एक कोई भी डॉट आप पेन या पेंसिल की सहायता से निकाल सकते हो, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे रंगोली बनाते समय भी हम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे भी हम पॉइंट बोल सकते हैं। ज्योमेट्री में पॉइंट को नाम भी दिया जा सकता है। अ पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। हम इसे कोई भी एक नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम देते समय हमें स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, कैपिटल लेटर ही यूज़ करने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट निकाले हैं, इसको मैंने नाम दिया है पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट T। इस प्रकार से हम इसे नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट एंड लाइन। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो लाइंस निकाली है। लाइन सेगमेंट, ये ऊपर की लाइन सेगमेंट है, नीचे की लाइन है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। लाइन सेगमेंट जो होती है पॉइंट A से लेकर B तक, मतलब दो पॉइंट के बीच में जो लाइन निकाली जाती है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। यानी यहाँ पे इसको नाम इस तरह से कैसे दिया जा सकता है, लाइन सेगमेंट AB या तो BA, कोई भी एक नाम दोनों में से आप दे सकते हो। अब लाइन जो होती है, लाइन के यहाँ पे हमें दो एरो निकालने होते हैं। यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी एरो है। एरो का ये मतलब है कि ये लाइन हम इन्फिनेटली दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है मैंने, वी कैन एक्सटेंड लाइन इन्फिनेटली फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से इसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब इसका नाम लिखते समय यहाँ पे स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे अगर अंदर दो पॉइंट लिए है हमने, तो यहाँ पे P और Q ऐसे नाम मैंने दिया है। पॉइंट है इसलिए मैंने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है। तो हम इसका नाम तीन तरीके से लिख सकते हैं, लाइन L, लाइन PQ या फिर लाइन QP। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ लाइन सेगमेंट का। ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल या स्लैंटिंग किसी भी प्रकार की लाइन सेगमेंट हो तो उसे भी उसी प्रकार से नाम हम दे सकते हैं। लाइन सेगमेंट है YZ या तो आप बोल सकते हो ZY। यहाँ पे ये लाइन है, इसका नाम है M, लाइन M, नहीं तो लाइन AB या तो BA। लाइन सेगमेंट CD या DC। यहाँ पे एक लाइन है L, EF, लाइन EF या तो लाइन FE। किसी भी प्रकार से आप इसे नाम दे। लाइन सेगमेंट में हम जो AB पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट का नाम हो, जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट। 3 or more points which lie on a single straight line are called collinear point। अब यहाँ पे 3 और मोर ही क्यों दिया है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स होते तो ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इसलिए 3 or more points which lie on a single straight line are called collinear points। अगर कोई भी 3 से ज़्यादा पॉइंट्स है जो एक ही, जिसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, उसे हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है ABCDE, ये 5 पॉइंट है, इनमें से ये एक लाइन जा सकती है, ये स्ट्रेट लाइन है, तैयार हो सकती है, इसका मतलब है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं मैंने P, Q, R, S, T, ये 5 पॉइंट है। लेकिन अब यहाँ पे इसमें से मैंने एक लाइन निकाली है, तो ये जो लाइन है इसमें से स्ट्रेट लाइन जा सकती है ये पांचों पॉइंट कवर करके। इसका मतलब ये 5 पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब हम देखेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे देखिए मैंने जो पॉइंट निकाले हैं ABCDEF, ये जो 5 पॉइंट है ये अलग अलग जगह पे है। इसमें से मैं ये सभी पॉइंट एक साथ लेकर मैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकती, अलग अलग बना सकती हूँ, लेकिन सिंगल स्ट्रेट लाइन मैं नहीं बना सकती पांचों पॉइंट को कवर करके। इसलिए हम इसे बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नेक्स्ट है 5th वाला, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, लाइंस विच डू नॉट एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस विच डू नॉट मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के
पास से नहीं गुजरती है या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे के ऊपर से नहीं जाती है, उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये नज़दीक से तो जा रही है लेकिन इनका जो डिस्टेंस है आगे चल के भी, अभी ये दोनों लाइंस है ए बी और सी डी, इनको लाइंस मैं बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एरो का साइन दिया है। इसको मैं आगे भी बढ़ा सकती हूँ और जितना भी मैं आगे बढ़ाऊँ इनका जो दोनों लाइन में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, इसलिए मैं इनको बोल सकती हूँ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है लाइन पी क्यू, लाइन एक्स वाई। ये दोनों भी आगे मैं ऊपर या नीचे जितना भी इनको बढ़ाऊंगी इन दोनों का डिस्टेंस अगर सेम रहता है, मतलब सेम रहना ही चाहिए, तभी इनको मैं पैरेलल लाइंस बोल सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि ये इस तरह की लाइन है ए बी और एक पी क्यू, इस प्रकार की एक फिगर दी है। तो ए बी तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन पी क्यू जो है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन है, तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्ट नहीं होता है, फिर भी इन्हें हम पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते क्योंकि अगर मैंने इनको डॉट्स से जोड़ा, आगे तक लेके जाके इनको मैं आगे तक बढ़ाया और जोड़ा, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब ये पैरेलल लाइंस हो ही नहीं सकती, इन्हें हम पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे, तो इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड कैन इंटरसेक्ट ईच अदर और गो थ्रू ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या आगे चल के करने वाली है या एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, उससे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लाइन ए बी और लाइन आर क्यू। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस वहाँ पे ये पी पॉइंट मैंने निकाला है। अब देखते हैं कॉन्करेंट लाइंस। When two or more lines pass through the same point are called concurrent lines। जब दो और ज्यादा लाइंस, मतलब कोई भी एक पॉइंट है और उसमें से दो और उससे ज्यादा लाइंस अगर जा रही है उसी पॉइंट्स में से, सेम पॉइंट में से, अगर टू और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। एक ही पॉइंट है यहाँ पे P, ये पॉइंट को मैंने P नाम दिया है, इसमें से देखिए कितने लाइंस जा रही है, लाइन एक्स वाई, ए बी, क्यू आर, एम एन, ये चारों लाइंस इसमें से पास हो रही है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कॉन्करेंट। ये सभी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रे यानी कोई भी एक किरण। जैसे टॉर्च के रेज होते हैं, सन के रेज होते हैं, उसी प्रकार का रे हमें यहाँ पे सीखना है। रे हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन। रे को कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सिर्फ उसे एंडिंग पॉइंट नहीं होता, और ये आगे की तरफ से कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उसे भी हम एरो का साइन देते हैं, इसलिए वो एक साइड से, किसी भी एक साइड से आगे की तरफ बढ़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रे का, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल निकाला है मैंने। रे का पॉइंट P जो है इसे हम ओरिजिन बोलेंगे और रे को हम बोलेंगे पी क्यू। ये रे का नाम किस प्रकार से दिया जाता है, रे पी क्यू। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ये हमारा रे। तो यहाँ पे मैंने एक एरो का साइन दिया है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और आगे की तरफ बढ़ता है। इस साइड से ये बढ़ नहीं सकता क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इधर एरो हमने दिखाया नहीं है, तो ये एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, चाहे वो हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो या स्लैंटिंग हो, किसी भी प्रकार का। ये एरो का एग्जाम्पल आप याद में रख सकते हो, बो एंड एरो का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये बो रहता है और ये एरो है। तो एरो को हम जब छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ ही जाता है, कभी भी इधर उधर या पीछे की तरफ नहीं आ सकता। द नेम कैन बी रिटन एज फॉलोज। इसका नाम हम इस प्रकार से लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि इसका नाम लिखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम कोई भी एरो है, इस पर यहाँ पे देखिए मैंने एरो निकाला है, इसका मुंह इस तरफ है, मतलब ये लेफ्ट साइड का एरो है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। तो इसका नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना है। इसका नाम हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, रे
TU। अब ये T से स्टार्टिंग हो रहा है, ये ओरिजिन है इसका, तो इसलिए TU ही नाम हम लिख सकते हैं, UT उल्टा नाम हम नहीं लिख सकते, जो कि लाइन या लाइन सेगमेंट में चलता था लेकिन यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे हमें लाइन, इसका नाम, रे का नाम TU ही लिखना है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है तो इसका नाम हम लिखेंगे AB, रे AB, ना कि BA, ये गलत होगा। यहाँ पे रे का नाम लिखेंगे हम CD, ना कि DC, DC गलत होगा। इस प्रकार से आपको रे का नाम लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमारे लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ये जो है प्लेन, यानी मराठी में इसको प्रतल भी बोलते हैं। ये कोई भी एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है, इसको मैंने H नाम दिया है। यहाँ पे चारों तरफ से मैंने एरोज निकाले हैं, तो एरोज का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ये जो है प्लेन, हम इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। मतलब ये जो पोर्शन है इसका, ये इधर जहाँ जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन में उसे बढ़ाया जा सकता है आगे तक। कैन एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस, ये जो प्लेन है इसे हम सभी डायरेक्शन में इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सब चीज़ें देख ली है और अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर करना भी मत भूलिए।